अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान अली और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप के बारे में। बर वक्त के बाद आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा इस ऐप के कमर्शियल चल रहे हैं और इस ऐप का नाम है इजी लोन ऐप। ये एक लोन ऐप है जो कि लोगों को लोन दे रही है और उस अपने कमर्शियल्स के ज़रिए लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो आपने जैसे कि देखा, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं बर वक्त लोन ऐप के बारे में, जिसमें आप दोस्तों की बहुत अच्छी सपोर्ट रही। आज लोन ऐप यानी कि इजी लोन ऐप के बारे में मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाएंगे, A to Z लेकर इसके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको इजी लोन ऐप पर फर्स्ट लोन जो है कितना आपको मिलेगा, कितने परसेंटेज पे आपको लोन मिलेगा और 1000 पर इसकी क्या परसेंट रहेगी और कितने दिन का मुद्दत या कितने दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, कितने दिन में आपने अपना लोन जो लिया हुआ है वापस करना है और उसके ऊपर आपको क्या टैक्स लगाया जाएगा, क्या सूद लगाया जाएगा, इसके बारे में हम आपको आज मुकम्मल डिटेल देंगे। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, इस ऐप को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के कमर्शियल आपको दिखाए जाएंगे। हाय, वेलकम टू इजी लोन। उसके बाद इस तरह का एक फार्म आएगा जिसको आपने एग्रीमेंट के तौर पर एग्री करना है या एक्सेप्ट करना है। जिसके ये वो फार्म है जिसके तहत आप इस कंपनी पर या इस लोन ऐप पर आप किसी किस्म का जो है केस वगैरह नहीं कर सकते। कल को कोई मसला आपके साथ अगर बनता है तो इस एग्रीमेंट को जब आप एग्री करते हैं तो आप कोई भी किसी तरह का एक्शन इस ऐप पर नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स, आपकी पर्सनल जो डेटा होता है जाके आपके मोबाइल में या एंड्रॉयड मोबाइल में जो होता है उसको कॉपी कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्रीमेंट को अगर गौर से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि लोगों को अच्छी तरह से आगाह किया जाए और बेहतर रहनुमाई की जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इजी लोन की तरफ से यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा। जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा। जहाँ पर ये फ़ोटो मीडिया ऑन योर डिवाइस वगैरह की आपको कॉपी करने की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 45,000 का ऑप्शन आ रहा है। उसके साथ में 182 दिन और 91 दिन का है। 182 दिन तो फ़िलहाल लॉक है और 91 दिन का आपको ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है। तो दोस्तों, अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर पर आपको OTP कोड भेजा जाएगा। उसको जैसे ही आप गो करेंगे तो फिर से आप वहीं बैक पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर आपसे लोकेशन मांगी जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट भी बढ़ा दिया गया। फिर से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही एक इस तरह का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको करंट सिटी लिखा आ रहा है। आप अपने करंट सिटी का नाम यहाँ डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं पंजाब में हूँ तो मैं यहाँ पर अपना करंट सिटी पंजाब डालूँगा, यानी कि ये आपके सूबों के नाम पूछ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर करंट सिटी क्या करंट लिविंग जहाँ पर आप रह रहे होंगे उसका भी आपने यहाँ पर नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ तो शहर का नाम आपने लिखना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। आप अगर ऊपर गौर से देखेंगे तो जहाँ पर गेट क्वाटा पी किया 10,000 अमाउंट आ चुका है। ऊपर भी नीचे भी यहाँ पर पहले आपको 50,000 दिखाया जाएगा, अब यहाँ पर 10,000 दिखाया जा रहा है। आगे चलते हुए आप अपने शहर का नाम दे दें, जो जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन टाउन कॉलेज रोड पे रह रहा हूँ। उसके बाद आपने करंट एड्रेस देखना है, यानी कि जिस इलाके में जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उस मोहल्ले का नाम आपने लिख देना है। फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस भी इनको देना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन के बारे में इनको बताना है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़ाती इन्फॉर्मेशन ये जो फाइनेंस वाले लेते हैं, यानी कि लोन ऐप्स लेती हैं, जो कि हालांकि इतनी ज़रूरत भी नहीं होती और बाद में इन्हीं चीज़ों के ज़रिए आपको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। काफ़ी दोस्तों के मुझे बर वक्त पर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे कमेंट आए थे
तो यहाँ पर आपने मैरिड अनमैरिड का देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लोन परपोज लिखना है, यानी कि आप किस वजह से लोन ले रहे हैं, आपने क्या लेना है, किराया देना है या अपना कारोबार शुरू करना है या किसी भी तरह के आपने गाड़ी लेनी है, कोई प्लाट लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर आप ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर गेट कोटा पी केयर 20,000 और नीचे 10,000 लिख के आ गया है। और यहाँ पर आपने अपना जॉब टाइप देना है। जॉब टाइप देने के बाद आपने अपनी मंथली इनकम यहाँ पर लिखनी है। तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, जो मेरी मंथली इनकम है उसके हिसाब से लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने सैलरी पे डेट देनी है, यानी कि जिस दिन आपको सैलरी मिलती है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा, कंपनी नेम, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा और उसका नंबर भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब देने के बाद आपने फिर से आगे कर देना है। कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने समझते जाना है कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट कर दें। तीसरे पेज पर आपको आपके कॉन्टैक्ट देने पड़ेंगे, यानी कि आपके जो ज़ाती जो रिलेटिव होंगे, ज़्यादा नज़दीकी जो रिश्तेदार होंगे, उनके नंबर आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये जो लोन ऐप्स वाले होते हैं ये पूरी तहकीकात करते हैं। जब भी किसी को लोन देते हैं तो उसकी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि जब हम उनको पहले फॉर्म में एग्री करते हैं तो वो हमारे पूरे मोबाइल का हैंड ओवर उनके पास चला जाता है और वहाँ से वो चेक कर लेते हैं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने कार्ड पे जो है नहीं बना रहा या लोन नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड फ़िलहाल एक्सपायर हो चुका हुआ है, नादरा पहुँचा हुआ है। तो ये मेरे कज़न हैं, उनके नाम पर मैं लोन ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए। तो ये उनके अब्बू और भाई के नंबर जो मैं इनको दे रहा हूँ, तो ये उन्हीं की इन्फॉर्मेशन है, ज़ाती इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको SMS अलर्ट के ज़रिए एक एग्रीमेंट मांगा जाएगा जिसको आपने ओके करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। यहाँ पर ये जो चीज़ जब आप तीसरे फार्म पे आए तो नीचे जो CNSE के नीचे लिखा हुआ है गेट कोटा, वहाँ पर आपको और दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको गेट कोटा में 40,000 जो है वो लिख के जा रहे हैं और नीचे इसमें प्लस 10,000 भी लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक वाला फ़ोटो दोनों दे देना है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड का आपने देना है। तो ये चीज़ें जो आप ऊपर से देखते आ रहे हैं इनको आप गौर से देखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना जो है जेंडर लिखना है, मेल फीमेल, या अपने तारीख की जो अपने शनाख्ती कार्ड की जो तारीख हिजरा होती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना जो करंट फ़ोटो जो है, अपना फ़िलहाल जो हालिया फेस का फ़ोटो होगा वो आपने दे देना है। इसके ज़रिए आपके शनाख्ती कार्ड को और आपके फेस को जो रिकग्नाइज़ करेंगे। तो ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऊपर आप एक बार फिर गौर से कर लें, जहाँ एक थैली सी बनी है, अरावल अमाउंट PKR 50,000 लिखा आ रहा है। उसके नीचे आ रहा है तो मेथड तो रिसीव करने का मेथड। यहाँ पर आप बैंक का नाम भी दे सकते हैं, बैंक का कोड भी दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मोबाइल के ज़रिए हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इजी पैसा जिस सिम पर बना होगा, जिस पर इजी पैसा का अकाउंट होगा, तो उसका नंबर यहाँ पर दे दूँगा। तो यहाँ पर इजी पैसा का जिस पे अकाउंट बना है वो नंबर मैं दर्ज कर रहा हूँ। तो ये एक मोबाइल वॉलेट है, तो यहाँ पर दोबारा से इस नंबर को मैं दर्ज कर रहा हूँ। नंबर लिखने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, यानी कि अब 1 मिनट में मुझे बताया जाएगा कि ये ऐप लोन ऐप जो है मुझे कितने पैसे देगी।
जो मैंने मेहनत की है उसके मुताबिक ये मुझे कितने पैसे देगी, 40,000 देगी, 30,000 देगी या 50,000 देगी या और भी ज़्यादा देगी या इससे भी कम देगी। तो यहाँ पर इसके बारे में हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितनी इस ऐप में सच्चाई है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख लें, तो यहाँ पर 191 दिन भी ख़त्म हो गए हैं, उसके अलावा 182 दिन भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 7 दिन के लिए मुझे जो है टाइम दिया जा रहा है। उसके अलावा मुझे सिर्फ यहाँ पर 2400 रुपये लोन दिया जा रहा है और 2400 पर मुझे 7 दिन के लिए 600 रुपये ऊपर देने का जो है ना टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि मुझे 2400 पर 3000 पूरे हैं जो है, जो 7 दिन में मैंने इनको जो है वापस करने हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपने टाइम को बढ़ा भी नहीं सकते। जहाँ पर क्लिक का निशान आ रहा है उससे आगे आप दूसरा जो है अगला अमाउंट जो है अगले वीक का है उसको आप क्लिक नहीं कर सकते। एक जो आपको पेमेंट आ चुकी है और 7 दिन के लिए आ चुकी है, स्टेज 2 स्टेज 3 आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये पेमेंट आपको 1 हफ्ते में वापस करना होगा। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो दोस्तों आपको यकीनन ये पता चल गया होगा कि ये ऐप भी एक फ्रॉड ऐप है और ये भी बिल्कुल बर वक्त की तरह ही काम करती है। हालांकि जो टाइम दिखाया जाता है या जो अमाउंट दिखाया जाता है वो नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ एप्लीकेशन 27/4 देख लें और रीपेमेंट हमें जो मिली है वो 3/5 मिली है, यानी कि 1 हफ्ते में मुझे 2400 रुपये जो है वो 3000 रुपये करके देने हैं। तो आप ये बात यहाँ से समझ गए होंगे। तो ये बर वक्त ऐप की तरह ही है और इस पर भी अमाउंट जो है वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करते हैं और जो सूद लगाया जाता है वो भी वो अपनी मर्ज़ी से ही लगाते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म का आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। उसके अलावा आपको यहाँ 10 घंटे में अंडर रिव्यू रखा जाएगा। अंडर रिव्यू का मकसद ये है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक की जाएगी। 10 घंटे के बाद आपको जो है लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उसका मैसेज किया जाएगा। तो कुछ दोस्तों को दिया जाता है जिनके अकाउंट पे कोई लोन नहीं होता है, कुछ दोस्तों को नहीं भी मिलता। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप इस तरह की ऐप से, सूदखोर ऐप से लोन अगर ना ही लें तो वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 3000 रीपेमेंट है और डेट ऑफ एप्लीकेशन 27/4/2022 है। तो यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट, ओवर ड्यू, रिजेक्ट एप्लीकेशन, फिनिश वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपका इस ऐप के बारे में क्या ख्याल है कि आप इस ऐप से लोन लेना चाहते हैं? क्या आप इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपके इसके बारे में कोई भी राय है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर माय अकाउंट के ऑप्शन को आप अगर क्लिक करेंगे तो उसके अलावा अगर आप इनके जो कस्टमर केयर दफ्तर है उससे अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप का निशान आया तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो साइड पे व्हाट्सएप का निशान है उसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नंबर आ जाएगा। उसके अलावा आप अपने माय अकाउंट में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनका नंबर मिल जाएगा। अगर आप में से किसी दोस्त ने लोन लिया हुआ है तो अगर वापस करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए उनसे कांटेक्ट करके वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का जो शेड्यूल है, जो रोल है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो बिल्कुल धोखा है ये, लोगों के साथ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और आप दूसरी लोन ऐप्स की तरह इस ऐप में भी कोई भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल धोखेबाज ऐप है। लोगों को 50,000 20-30 हज़ार का लारा लगा के 2,000 3,000 या 3500 रुपये दे जाते हैं और उस पर डबल जो है जो एक सूद लगाया जाता है। तो आप इस ऐप को यूज़ करने का मशवरा क्या किसी दोस्त को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।